एक बार श्री कृष्ण एक भक्त के घर स्वयं पधारे। भक्त से श्री कृष्ण ने पूछा, ये घर किसका है? भक्त, प्रभु आपका। श्री कृष्ण, ये गाड़ी किसकी है? फिर श्री कृष्ण ने हर एक वस्तु के बारे में पूछा। भक्त का एक ही उत्तर मिलता, आपका, आपकी, आपका। यहाँ तक कि घर के सभी सदस्यों के लिए भी पूछा। भक्त का फिर भी वही जवाब था, आपका। पूछा, तेरा शरीर किसका है? जवाब मिला, आपका। फिर घर के पूजा स्थान पर जाकर श्री कृष्ण ने अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये किसका है? भक्त के आंखों से आंसू निकल आए। बोला, सिर्फ यही मेरे हैं, बाकी सब आपका है भगवान। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण प्रभु सब कुछ तेरा, बस तू ही एक मेरा है। श्री कृष्ण कौरवों के सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज, बड़ी तैयारी के साथ आपके लिए भोजन बना है, चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण और प्रेम के कारण। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत मैं होता नहीं हूँ जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम भाव तुम में है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे भोजन नहीं करूँगा। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, उसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और न ही सही मार्गदर्शन करता है, इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कर दीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि मन अंधा आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। कितना खुश हुआ था तू सुदामा के आने पर, नंगे पांव दौड़ा तू उसे अपने घर बुलाने पर। तीनों लोग लुटा दिए चावल के एक दाने पर, मर जाऊं श्याम मैं तो तेरे एक ऐसे यार आने पर। एक सेठ के घर बाहर खड़ा होकर एक भिखारी भजन गा रहा था और बदले में खाने की रोटी की मांग कर रहा था। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी, रुको आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना, मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा, मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना उस सेठानी की तरह ही प्रभु को आपका प्रार्थना प्यारा लग रहा है, इसलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, आप भक्ति कभी मत छोड़ना। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना, फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी 2 चीज़ मत छोड़ना, भोजन और भजन। भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे और भजन छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सही मायनों में भजन और भोजन जीवन में दोनों ही आवश्यक होते हैं। एक चूहे ने हीरा निगल लिया। हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दे दिया। शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां हजारों के झुंड बनाकर एक दूजे पर चढ़े हुए चूहे मिले, मगर एक चूहा उन सबसे अलग बैठा था। शिकारी सीधा उस चूहे के पास गया और उस चूहे को पकड़ लिया जिसने डायमंड निकला था। अचंभित होकर सेठ ने पूछा, हजारों चूहे में से इसी चूहे ने डायमंड निकला है, यह तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था सेठ जी। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तो अपने से ही मेल मिलाप छोड़ देता है। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों न बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों के भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है, और जब सत्य के लिए भगवान को संघर्ष करना पड़ा था तो फिर हम तो भी इंसान हैं। दुनिया में एक
ऐसा भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर न लगे। कामयाब लोग खुश रहें न रहें, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं। इसलिए खुश रहें। खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वो है जो अपने नसीब से खुश हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। प्रसन्नचित्त बनने से सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। दूसरों की खुशी देना सबसे बड़ा पुण्य है, काम है। खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं है। यह सच्चाई है दोस्तों, कोई मजाक नहीं है। सब रोगों की एक ही दवाई है, हंसते रहो मेरे भाई। यदि कुछ लोगों को अपने विचार नहीं मिलते हैं तो उनसे तर्क करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद मद कद सब अलग अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। 2-3 बार समझाने में यदि कोई नहीं समझता है तो उसे समझाना छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा हो तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। इच्छा और क्षमता में बहुत फ़र्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज़ जमा खर्च का चिंता करना छोड़ दीजिए। संसार ज़रूरत के नियम से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। श्री कृष्ण ज्ञान। एक खूबसूरत सोच अगर कोई पूछे ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी और जो भी पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो मुझे देता नहीं।